नमस्कार दोस्तों दिल्ली के बहुत ही फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर बोहरा के क्लिनिकल टिप्स सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम डॉक्टर बोहरा किसी विशेष प्रकार की परिस्थितियों में क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना पसंद करते थे इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हमसे जानना चाहते हैं कि सर ये जो टिप्स है डॉक्टर बोहरा की, हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं डॉक्टर बोहरा टिप्स होम्योपैथिक बुक, तो इस नाम से कोई बुक नहीं आ रही। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये इस तरह से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देखेंगे तो ये है डॉक्टर बोहरा की बुक, चूंकि इस पर कवर चढ़ा हुआ है, स्टेपलर लगे हैं, इसलिए इसका मेन पेज तो मैं आपको नहीं बता सकता। पर यहाँ पर देखेंगे आप तो होम्योपैथिक सरल चिकित्सा नाम की ये बुक है, और इसमें टिप्स के रूप में यहां पर नहीं दिया है, यहां पर केसेस के रूप में डॉक्टर बोहरा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कोई पर्टिकुलर केस डॉक्टर साहब के पास आया तो उसमें उन्होंने जो मेडिसिन दी उसके आगे वो ऐसा बोलते थे कि इस तरह की बीमारियों में ये मेडिसिन देना चाहिए, तो इसे हम टिप्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहां पर मैं जो पहली टिप्स आपको दूंगा उसमें मैं आपको पिक्चर भी डाल दूंगा इसी बुक में से ली हुई कि किस प्रकार से डॉक्टर बोहरा साहब जो है केसेस में मेडिसिन देने की सलाह देते थे, तो इसे ही मैं टिप्स के रूप में यूज करता हूं। दोस्तों, यहां पर जो हम आज के अगले 8 डॉक्टर बोहरा द्वारा प्रिस्क्राइब किए हुए टिप्स या वो जो सलाह देते थे कि ये मेडिसिन लेना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का दोस्तों सबसे पहला डॉक्टर बोहरा साहब जो हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होते थे, मतलब ऐसे फ्रैक्चर्स जो बहुत ही बारीक बालों के समान जिनमें दरारें आती हैं, उस टाइप के जो फ्रैक्चर्स जिन्हें हेयर लाइन फ्रैक्चर कहा जाता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर पास जाता है, डॉक्टर प्लास्टर वगैरह चढ़ा देता है, परंतु उसके बाद भी मरीज को दर्द लगातार बना रहता है, तो उस टूटी हुई हड्डी को जल्दी से जल्दी जोड़ने के लिए और दर्द में तुरंत ही आराम आए, इसके लिए डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते थे सिम्फाइटम 200 पोटेंसी में डेली सुबह एक बार और कैलकेरिया फास्ट 200 पोटेंसी में डेली शाम को एक बार 3 से 5 दिनों तक। तो यहां पर मैं एक फोटो भी डाल दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से ये बुक में इस प्रकार के टिप्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, यदि किसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर के बाद तकलीफ हो, दर्द हो या हड्डी जल्दी आपको जोड़ना हो, तो वहां पर सिम्फाइटम एक बार 200 पोटेंसी में दिन में और शाम के समय कैलकेरिया फास्ट 200 पोटेंसी में एक बार 3 से 5 दिनों तक दीजिए। ये जो टूटी हुई हड्डी है जल्दी जुड़ेगी, दर्द भी काफी जल्दी उसमें आराम देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों आज का टिप्स है, यदि किसी व्यक्ति को चोट के बाद सर दर्द होता हो, आप देखेंगे तो जो सर दर्द के मरीज है, जब आप उनकी केस हिस्ट्री लेंगे तो बहुत सारे मरीज आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें कहीं ना कहीं इतिहास में सर पर कोई चोट लगी है और उसके बाद उनका सर दर्द होना शुरू हो गया हो। इस प्रकार के सर दर्द में कोई मेडिसिन जब काम नहीं कर रही हो, क्योंकि यहां पर इतिहास रहा है कि किसी चोट के कारण सरदर्द पैदा हो गया और अब वो सरदर्द लगातार बने रहता है, यहां पर दोस्तों डॉक्टर साहब की यह सलाह है कि यहां पर ऐसे केसेस में नेट्रम सल्फ 1 mg पोटेंसी में डेली एक बार 3-4 दिनों तक देकर इसे बंद कर देंगे और इसके रिजल्ट को देखते रहेंगे। कुछ दिनों बाद इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब सीधी सीधी यह सलाह देते थे कि यदि पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट पुरानी हो और दर्द हो तो वहां पर आर्निका का यूज करें, किंतु यदि सर में कभी चोट लगी और उसके बाद सर के संबंध में कोई ना कोई तकलीफ हो, जैसे सर दर्द या कुछ अजीब अजीब सा फील करना, तो उस तरह के केसेस में दोस्तों नेट्रम सल्फ 1 mg पोटेंसी में डेली एक बार लगातार 3-4 दिनों तक देना है। आज की जो तीसरी टिप्स है वो गर्दन की अकड़न के लिए, एक ऐसी अकड़न जिसमें गर्दन सीधी हो और इधर उधर जिसे हिला नहीं पाए। कई लोग आएंगे आपकी शिकायत लेके कि सर गर्दन में हल्का सा भी घुमाने पर दर्द हो रहा है, गर्दन घुमाते नहीं बन रहा। तो इस प्रकार की अकड़न को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब की सलाह थी कि ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में सुबह शाम 5 दिनों तक दीजिए, गर्दन की अकड़न दूर हो जाती है। दोस्तों, चौथी जो टिप्स है वो है टेस्टिस की स्वेलिंग के लिए। तो यदि किसी व्यक्ति में टेस्टिस यानी कि अंडकोश में सूजन हो, स्वेलिंग हो, तो वहां पर दोस्तों डॉक्टर साहब की सलाह थी कि आप रोडोडेंड्रान नामक दवा 200 पोटेंसी में डेली एक बार 3 दिनों तक यूज कीजिए। तो जनरली जैसा कि हम पढ़ते हैं कि टेस्टिस के लिए आर्निका, पल्सेटिला, रोडोडेंड्रान, वेलाडोना वगैरह देते हैं, उसमें डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा प्रीफर करते थे रोडोडेंड्रान 200 पोटेंसी में डेली एक बार देना, वो भी मात्र 3 दिनों तक। उसके बाद आपको उसके असर को ऑब्जर्व करते रहना है। आज की जो 5वीं टिप्स है दोस्तों वो है कानों में आवाज गूंजना। कई सारे मरीज आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके कानों में लगातार कोई आवाज गूंजती रहती है, पर डॉक्टर साहब की ये टिप्स उन लोगों के लिए है जिन्हें कानों में आवाज गूंजने के अलावा कोई और बीमारी नहीं होना चाहिए।
जैसे कई सारे लोग जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत होती है, उन्हें कानों में आवाज गूंजने की बीमारी होती है, तो उन केसेस के लिए ये टिप्स नहीं है। या कई सारे लोग जिन्हें कान की कोई समस्या होती है, कान का पर्दा फट जाना, कान में पस बनना, कान बहना, तो इस प्रकार के लोगों के लिए भी यह टिप्स नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें कोई दूसरी समस्या नहीं हो, केवल कानों में आवाज गूंजती रहे, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब की सलाह है पेट्रोलियम 200 पोटेंसी में डेली एक डोज 5 दिनों तक देंगे, उसके बाद दवा को रोक देंगे, बंद कर देंगे, तो आपको कुछ दिनों में इसका असर दिखेगा और कानों में आवाज आना धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाएगी। दोस्तों, आज का जो छठवां टिप्स है वो है खासकर बच्चों के लिए या ऐसे सभी लोगों के लिए जिनमें थोड़ा सा भी मौसम बदलता है, गर्मी से सर्दी आई, सर्दी से गर्मी आई या बारिश आई, किसी भी प्रकार का मौसम जरा सा चेंज हुआ, ऋतु जरा सी चेंज हुई और उनका गला जो है वो दर्द करने लगता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। ऐसे यदि बच्चे को या बड़े को आपको कोई दवा देनी है, तो जो भी आपकी वेल इंडिकेटेड रेमेडीज है वो तो आपको देना ही है। आपको बेराइटा कार्ब लगती है, आपको बेलाडोना लगती है, मक्साल लगती है, उस समय जो मेडिसिन लग रही है वो तो आपको देना ही है। किंतु उस व्यक्ति की या उस बच्चे की ये जो टेंडेंसी है कि मौसम बदला और गला जो है वो पकड़ लेता है, गले में दर्द होने लगता है, निगलने में तकलीफ होती है या टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो ये प्रवृत्ति को दूर करने के लिए ट्यूबरकुलिनम 1 mg की सिंगल डोज आपको बच्चे को या पेशेंट कोई भी हो उसे देना है। ट्यूबरकुलिनम 1 mg की एक डोज, तो ये इस प्रवृत्ति से लड़ने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी और ये प्रवृत्ति को वहीं की वहीं रोक देगी। दोस्तों, आज का जो 7वां टिप्स है वो ऐसे लोगों के लिए है जो जब भी बाजार में खट्टी चीजें खाते हैं या मसाले वाली चीजें खाते हैं, उसके बाद उन्हें लगातार खांसी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यह भी खांसी का एक विशेष प्रकार होता है कि व्यक्ति को मीठी चीजों से खांसी नहीं चलती, बल्कि जब वो मार्केट में या कहीं पर भी कोई खट्टा खाते हैं, मसाले वाला खाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मार्केट में जाकर चाट पकौड़ी खाना, पानी पूरी खाना, मसाले वाली कोई दूसरी चीजें खाना, जिसके कारण उनको खांसी अचानक ही चालू हो गई हो, ऐसे केसेस में दोस्तों डॉक्टर साहब कहते थे कि एल्यूमिना 30 पोटेंसी में यदि सुबह शाम 3 दिन तक देंगे तो इस विशेष प्रकार की खांसी में बहुत ज्यादा लाभ होगा। याद रखिए, मीठे खाने से खांसी नहीं, खट्टा या तीखा मसाले वाला खाने से खांसी शुरू हो तो एल्यूमिना 30 सुबह शाम लगातार 3 दिनों तक। और आज का जो 8वां टिप्स है दोस्तों वो है एड़ी की हड्डी बढ़ने के कारण यदि किसी व्यक्ति को एड़ी का दर्द बना रहता है तो वहां पर डॉक्टर साहब मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं कैलकेरिया फ्लोर 1 mg पोटेंसी में डेली एक डोज लगातार 3 से 5 दिनों तक। तो सभी डॉक्टरों की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे मैं पर्सनल जो है कैलकेरिया फ्लोर 3x या 6x पोटेंसी में देना पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं डॉक्टर बोहरा की टिप्स बता रहा हूं आपको। तो डॉक्टर बोहरा जी के हिसाब से यदि पाँव की हड्डी बढ़ने के कारण दर्द हो तो उस बढ़ी हुई हड्डी को समतल करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर 1 mg पोटेंसी में डेली एक बार 3 से 5 दिनों तक दी के फिर आपको मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व करते रहना है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बढ़ी हुई हड्डी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। परंतु मैं पहले ही बता चुका हूं, सबका अपना अनुभव है। मैं तो मोस्टली 3x और 6x ही प्रिस्क्राइब करता हूं, मुझे उसमें भी लाभ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के टिप्स दिल्ली के बहुत ही फेमस डॉक्टर बोहरा के। और मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया कि इस बुक में किस तरह से ये जो है टिप्स केसेस के माध्यम में दी हुई है, जिसे मैं टिप्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि सर इसकी कोई लिंक दे दीजिए इस बुक की, या वो मुझसे चाहते हैं कि मैं इस बुक को उनको दूं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं बुक सेलर नहीं हूं, मेरे पास ये बुक नहीं है। ये बुक मुझे 2007 में जो है किसी पुराने होम्योपैथिक बुक स्टॉल पर मिली थी। वहां पर बुक देखते देखते इस बुक पर नजर गई थी, तो मन में जैसे कि बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती हैं तरह तरह की नई नई बुक पढ़ना, तो उसी टाइम मैंने इस बुक को खरीद लिया था। और मेरे ख्याल से तो ये मार्केट में आज के समय में अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। जहां तक कोई लिंक की बात है तो गूगल पर, फ्लिपकार्ट पर भी इस बुक की कोई लिंक नहीं मिली। फिर भी हम सर्च कर रहे हैं, यदि किसी प्रकार की कोई लिंक हमें मिलती है तो हम अपने सभी वीडियो के नीचे उस लिंक को डाल देंगे, जहां पर आप आसानी से ये बुक जो है खरीद सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभ करेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।